नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 कारक प्रकरण। कारक किस किस प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक होते हैं 8 प्रकार के। देखिए नीचे यहाँ है कर्ता कारक जो प्रथमा विभक्ति लिखते हैं, कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति लिखते हैं, करण कारक को तृतीय विभक्ति लिखते हैं, संप्रदान को चतुर्थी विभक्ति लिखते हैं, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति और अंत में संबोधन। यहाँ पर देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आपको पूरे कारक में शब्द रूप लिख के बताया गया है। नंबर 1 आप देखेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें। अधोलिखितानि वाक्यानि पठत। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें। बालः धावति, एक बालक दौड़ता है। बालौ खेलतः, 2 बालक खेलते हैं। बालाः हसन्ति, बहुत सारे बालक हंसते हैं। यहाँ पर जो कर्ता कारक है वो कौन है? कर्ता, कार्य करने वाला। जो कार्य करता है वह कौन होता है? कर्ता। एक वचन में भी, द्विवचन में भी और बहुवचन में भी। जो अलग पेन से आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो क्या है? कर्ता। ध्यान देने योग्य बातें हैं। ऊपरी यानी एव रंचित पदानि सन्ति तानि कृत पदम अस्ति। ऊपर दिए गए जितने भी शब्द थे वो सभी क्या थे? कर्ता पद। कर्ता सर्वदा प्रथमा विभक्तौ एव भवति। कर्ता हमेशा ही प्रथम विभक्ति में लिखा जाता है। क्रिया सर्वदा कर्ता अनुसार भवति। क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही होती है। कर्ता त्रिविधेषु वचनेषु भवति। कर्ता जो है वो 3 प्रकार के वचन में होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कर्ता त्रिविधेषु एवं लिंगेषु भवति। कर्ता 3 प्रकार से होता है और उसमें लिंग भी कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। बाल जो है पुल्लिंग है, कन्या स्त्रीलिंग है, पुष्प जो है वो नपुंसकलिंग है। नंबर 2 है कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति में जिसका प्रयोग किया जाता है वो कर्म कारक कहलाता है। जना बालम पश्यति। जना क्या है? कर्ता। पश्यति क्या है? देखना। क्या है पश्यति? पश्यति है क्रिया। और जो बालम है, जना बालम पश्यति, लोग बच्चे को देखते हैं। बालम क्या है? कर्म। तो यहाँ पर कर्म में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। जना बालौ पश्यति, लोग बच्चों को देखते हैं। पालने में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो ये जो लोग हैं ये 2 बच्चों को देखते हैं। बालो इसमें क्या है? कर्म कारक है और इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी और द्विवचन लगेगा क्योंकि बच्चे कितने हैं? 2 हैं। जना बालान पश्यति, लोग बच्चों को देखते हैं। पालने में 2 से अधिक बच्चे हैं तो यहाँ पर बालान आया है, बहुवचन आया है। यहाँ पर जो कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है, उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से नीचे दिया गया है चटका में चटका एक वचन कर्म कारक, चटके द्विवचन कर्म कारक, द्विवचन कर्म कारक और चटका बहुवचन कर्म कारक। नीचे देखिए वायुयान में क्या है? वायुयान 1 है तो एक वचन है कर्म कारक। कमले 2 कमल हैं, द्विवचन कर्म कारक। कमलानी यहाँ पर बहुवचन है। किस में परिवर्तन हुआ है? बहुवचन है तो कर्म कारक में। एक वचन में भी कर्म कारक में परिवर्तन हुआ है, द्विवचन में भी कर्म कारक में परिवर्तन हुआ है और बहुवचन में भी कर्म कारक ही बदला गया है। ऊपरी लिखितानि यानी रंजित पदानि सन्ति तानि कर्म कारकस्य सन्ति। ऊपर लिखे गए या छापे गए जितने भी पद हैं वे सभी क्या हैं? कर्म कारक ही हैं। विशेष बात जो इन्होंने बताई है, कर्म सर्वदा द्वितीय
विभक्तो एव भवति। कर्म कारक हमेशा द्वितीय विभक्ति में ही होता है। कर्म अपि त्रिविधेषु वचनेषु भवति। कर्म कारक 3 वचनों में होता है और कर्म कारक 3 लिंगों में होता है। ध्यान देने योग्य बातें। वाक्य का निर्माण करते समय कर्ता और क्रिया महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। स पठति, लेकिन वाक्य का निर्माण करते समय क्रिया के साथ यदि कर्म पद का प्रयोग होता है तो वाक्य पूर्ण समझा जाता है। स पुस्तकम पठति, वह पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है? पुस्तकम, पुस्तक। तो वाक्य जो है वो अपना स्पष्ट उत्तर देता है। कर्म पदस्य अर्थ भवति को, कर्म शब्द का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? को। कर्ता ने कर्म को। कर्म प्रश्नस्य उत्तर भवति, कर्म प्रश्न का उत्तर देता है। जैसे स किम पठति, वह क्या पढ़ता है? स पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। अध्यापकः इतस्थं कर्म पदस्य वचने विवेचनम कुर्यात्, अध्यापक यहाँ पर कर्म पद का क्या किया है? कर्म पद का प्रयोग किया गया है। नंबर 3 है करण कारक तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में जैसे सौम्य आकाश केन शोभते, आकाश किससे सुशोभित है? आकाश सूर्येन शोभते, आकाश सूर्य से सुशोभित है। तो जहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से, किसी चीज के द्वारा, तो वहां पर कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति। कारक कौन सा होगा? करण कारक। ध्यान देने योग्य तथ्य, कारक 6 प्रकार के होते हैं। विभक्ति सप्तमी विभक्ति जो है वो 7 प्रकार की होती है। करण कारक का प्रयोग तृतीय विभक्ति में होता है। तृतीय विभक्ति में अर्थ होता है से या के द्वारा। स मुखेन खादति, वह मुख से खाता है या मुख के द्वारा खाता है। नंबर 4 है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति, जिसमें चिन्ह क्या है उसका? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो चतुर्थी विभक्ति में क्या आएगा? के लिए। बालका किमर्थ विद्यालयम गच्छति, बालक किस लिए विद्यालय जाते हैं? तो इसने क्या बताया है? पठनाय। पठनाय माने पढ़ने के लिए। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। दूसरी पिक्चर में खेलनाय, खेलने के लिए। बालक खेलने के लिए बगीचे में जाते हैं। भोजनाय, शेर भोजन के लिए घूमता है। त्वम कस्मै भिक्षा यच्छति, भिक्षाभ्याम, मैं भिक्षा के लिए भिक्षा मांगता हूँ। भिक्षा में जो पदार्थ मिलता है उसके लिए वह भिक्षा मांगता है। ध्यान देने योग्य तथ्य, चतुर्थी विभक्ति अर्थ भवति के लिए बताया था मैंने अभी। चतुर्थी विभक्ति में जो अर्थ होता है वह क्या होता है? के लिए। पठनाय पढ़ने के लिए। नीचे देखिए, के लिए अर्थात अर्थम शब्दस्य अपि प्रयोग भवति, जो के लिए है उसका अर्थ का जो प्रयोग है वह किसके लिए होता है? के लिए। पठनार्थम पढ़ने के लिए। के लिए तुमुन प्रत्यय अपि प्रयोगः भवति, जो प्रत्यय है उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? तुमुन प्रत्यय। पठितुम पढ़ने के लिए, तुम प्रत्यय का भी किसमें प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होता है। नंबर 5 है अपादान कारक। अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पिता कार्यालयात आगच्छति, पिता कार्यालय के लिए, कार्यालय से, आगच्छति आते हैं। बालः विद्यालयात आगच्छति, बालक विद्यालय से आता है। जिस पंक्ति में पृथक होने का, अलग होने का भाव स्पष्ट होता है वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जना गृहेभ्यः बहिः आगच्छन्ति, लोग
घर से बाहर आते हैं। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधोलिखितानि वाक्यानि पठत, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। गृहस्य भूषणम शिश्वे, घर का भूषण जो आभूषण है वो कौन है? शिश्वे बच्चे, बच्चे घर का आभूषण है। इसका चिन्ह क्या होगा? का, के, की। किसी चीज का आपस में संबंध स्थापित हो वहां पर संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण दान है। दिनस्य भूषणम सूर्य, दिन का आभूषण सूर्य है। ध्यान देने योग्य बातें, षष्ठी विभक्ति का अर्थ का, के, की के अर्थ में किया जाता है। दिनस्य भूषणम सूर्य, दिन का आभूषण सूर्य है। तुलना के अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब किसी की किसी से तुलना की जाए, छोटे की बड़े से तुलना की जाए, श्रेष्ठ की निम्न से तुलना की जाए, वहां पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स नराणाम श्रेष्ठ, वह नरों में, यहाँ बहुवचन है, नरों में श्रेष्ठ है, तो बहुवचन है तो आपने षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है। आगे है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति में और पर, में और पर, से कार्ये कुशलम, जो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में चिन्ह का प्रयोग होता है वह या तो में होगा या वहां पर होगा। स कार्ये कुशल, वह कार्य में कुशल है। स पठने कुशल, वह पढ़ने में कुशल है। तुलनार्थे, तुलना के अर्थ में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का अर्थ भी तुलना के अर्थ में होता है और सप्तमी विभक्ति का भी तुलना के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। स वह, सर्वेषु सभी, मनुष्येषु मनुष्यों में, श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। सर्वेषु बहुवचन है किसका? अधिकरण कारक का, सप्तमी विभक्ति का, और मनुष्येषु भी बहुवचन है किसका? सप्तमी विभक्ति का। अनुज छात्रेषु सर्वोत्तमः, अनुज छात्रों में सर्वोत्तम है। अंत में हमारा संबोधन, संबोधन जब हम किसी को संबोधित करते हैं, पुकारते हैं, तो उसके पीछे विस्मयादि साइन, विस्मयादि जो निशान होता है, चिन्ह होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यह किसान किसको पुकार रहा है? मेघ को। हे मेघ, हे बादल, जलम देहि, जल दो, यानी वर्षा, वर्षा करो। हे ईश्वर, अस्मान रक्षतु, हे भगवान मेरी रक्षा करो। हे बालाः, हे बच्चों, आगच्छत, आ जाओ। ध्यान देने योग्य बातें, यदा को अपि कम अपि आकारयति तदा संबोधनस्य प्रयोग भवति। यदा जब को अपि कोई, कम अपि भी, आकारयति तदा संबोधन, संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसके लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे हे ईश्वर। संबोधनस्य प्रयोग संज्ञा पदस्य पूर्व भवति, संबोधन शब्द का प्रयोग संज्ञा पद से पूर्व होता है। संबोधनस्य पश्चात चिन्हस्य प्रयोग भवति, संबोधन के बाद में चिन्ह का प्रयोग होता है।